अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एजुकेटर्स के बारे में। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसको सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमने तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं बतौर नायब तहसीलदार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर्व कर रहा हूँ। जबकि इससे पहले 2015 से लेकर 2022 तक मैंने बतौर एजुकेटर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व किया। तो इस पोस्ट पे मैं 7 ईयर सर्व कर चुका हूँ। तो इसीलिए जो मैं आपको मालूमात दूंगा तो काफी हद तक जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इसके साथ साथ मैं जितनी भी चीजें इसमें मेंशन करूंगा कि जो नोट्स मेरे पास हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो सारे के सारे आपको व्हाट्सएप चैनल से अवेलेबल होंगे। इसमें आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, या आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहें या इंस्टा पे फॉलो करना चाहें, यहाँ भी कर सकते हैं। तो हमने बात करनी है पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2023, और पोस्ट है ये एजुकेटर की, जिसकी 30 सीटें जो है वो अनाउंस हुई थी। और हम वन बाय वन सारी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। चैनल का मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो जो सोर्सेज मैं बता दूंगा कि ये नोट्स मेरे पास हैं, तो मैं इस चैनल पे सेंड कर दूंगा, आपको प्रीवियस पोस्ट मिल जाएंगी। तो इसमें कोई आपको कहने की जरूरत नहीं है और ये सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले जो ये जॉब्स हैं, ये स्लो लर्नर स्कूल है, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है। प्राइमरी लेवल के ये स्कूल हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये स्कूल्स हैं, कोई तहसील में या कोई इनकी सैचुरेशन नहीं है। ये बहुत ही चीदा चीदा हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है। जिले सतह पे ये मौजूद है। प्राइमरी लेवल है और यहाँ पे स्लो लर्नर बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि HI, VI या PHC, MCC कैटेगरी के बच्चे हों। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो बहुत स्लो लर्न करते हैं। तो इस हवाले से जो है ये प्रॉपर इनका सेटअप है। इसमें एजुकेटर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और इसमें फिजिकल टीचर मौजूद हैं। तो बहुत सारी इनमें सहूलियात मौजूद हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है सिलेक्शन के बाद का। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी इसमें 2 डिग्रीज रखी जाती हैं और यहीं से हमें पेपर पैटर्न और इसका सिलेबस मिलता है। इसमें पहली जो है वो कंडीशन ये है कि MA या BS होना चाहिए, मतलब मास्टर होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन की डिग्री में। कोई भी स्पेशल एजुकेशन की डिग्री हो तो वो इसमें एलिजिबल थे। तो इट मींस कि ये सिलेबस में हर डिग्री का जो एक बेसिक पोर्शन है वो इंक्लूडेड है। स्पेशल एजुकेशन, इसकी हिस्ट्री, बेसिक्स, ये क्या होता है, डिसेबिलिटीज क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। अब उसके बाद दूसरी इसमें थी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और साथ B.Ed जो है वो लाजमी थी, जर्नल या स्पेशल में। तो यहाँ पर B.Ed जर्नल है, तो इट मींस B.Ed जर्नल का सिलेबस भी इसमें ऐड हो गया। तो ये सबसे बेसिक है कि एलिजिबिलिटी में 2 डिग्रीज हैं और इन्हीं से ही हम सिलेबस जो है वो डिड्यूस करते हैं और पीपीएससी भी इन्हीं पे ही देता है। हम इन पे बात नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन, स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन स्लैश करके 2 चीजें मेंशन की गई हैं। एक क्वालिफिकेशन जो इसमें BS और MA स्पेशल एजुकेशन था, B.Ed था। दूसरे नंबर पे स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 60%। और उसके बाद जनरल एबिलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, ये 40% है। तो अब हम आते हैं जरा इसकी प्रिपरेशन पे। सबसे पहले जाहिर सी बात है, जो मेजर पोर्शन है हम उसकी बात करेंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन और स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 60% है। तो पार्ट 1 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि एक हमारे पास जो है वो एजुकेशन का पार्ट है और दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पेशल एजुकेशन का पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों डिग्रीज जो है ये सेम है। ये दोनों डिग्रीज अलग अलग हैं, इनके कोर्सेज अलग अलग हैं, इनका सिलेबस अलग अलग है। तो पेपर में भी डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं B.Ed की। B.Ed में से जहां से हमारे पास पेपर सबसे ज्यादा टारगेट होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है।
इसमें लर्निंग थ्योरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पियाजे की थ्योरी, एरिक्सन की, और उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे टेस्ट, इवेल्युएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन, और स्पेशली क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग मेथड्स, और किसी हद तक जो है वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। जो मोस्ट टारगेट इसमें पोर्शन है, टारगेटेड वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, टेस्टिंग, एवेल्युएशन, ये चीजें इसमें आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, और स्पेशली जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग मेथड्स, और फिर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आते हैं स्पेशल एजुकेशन पे। अब इसमें हमारे पास जो है वो हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डिसेबिलिटीज, लेजिस्लेशन इसके बारे में जो भी है मेनली इंटरनेशनल, और कोर एरिया। पाकिस्तान में हमने इसको चार कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है: हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, और फिजिकली हैंडीकैप, और मेंटली चैलेंज चाइल्ड। तो इन सब से कंबाइन पेपर बनता है, और इनका भी जो है वो शैलो नॉलेज। ऐसा नहीं है कि हमने हेयरिंग इम्पेयरमेंट को इन डेप्थ जाके करना है। हमें बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर पता हो, इसमें कौन सी जो है वो डिजीज इससे रिलेटेड है, वो चीजें पता हो। इसी तरह से बीआई से रिलेटेड है, पीएचसी से रिलेटेड है, या एमसी इनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो बेसिक हमारे पास चीजें हैं, और इसमें भी देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बिल्कुल सेम उसी तरह से है, टेस्टिंग उसी तरह से मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह से मौजूद है, क्लासरूम मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है किसी हद तक के किस डिसेबिलिटी के बच्चे को कहाँ पे बिठाएंगे, और इसके साथ साथ रिसर्च। तो रिसर्च से भी तीन चार क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, मेनली जो स्पेशल एजुकेशन के पेपर होते हैं। तो यहाँ पर एक से दो यहाँ भी आ सकते हैं। अब आते हैं इसको प्रिपेयर करने पे। अब जैसे कि इसमें दो मैंने सोर्सेज बता दिए। अब पहला सोर्स इसमें हमारे पास परवेज इकबाल साहब की जो है वो बहुत अच्छी किताबें मौजूद, क्वालिफाइंग बीएड, क्वालिफाइंग एमएड के नाम से, और इसी तरह से इन्होंने हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के लिए भी बुक्स लिखे हैं। तो एजुकेशन पे इनका बहुत ज्यादा वर्क है, और इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कभी भी नहीं होता कि इन बुक से पेपर बनाया जाएगा, टॉपिक से पेपर बनाया जाता है, और उनकी स्टेटमेंट डिफरेंट भी हो सकती है। अब इस सिलसिले में जो बीएड का पार्ट है, इसमें टेस्टिंग, एवेल्युएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और टीचिंग मेथड्स, इन तीन के जो नोट्स हैं ये ऑलरेडी मैं चैनल पे सेंड कर चुका हूं, और इन तीनों को कंबाइन करके मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, ताकि आपको डाउनलोड करने में आसानी हो, आप इजीली जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन का पार्ट जो आपने तैयार करना है, अब उसमें जो सबसे पहले है वो आप क्रक्स, बहुत फेमस है नजीर अहमद साहब की, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और इसमें भी स्पेशली चैप्टर नंबर 5, क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। चैप्टर 5 जो है वो स्पेशल एजुकेशन की कोर्स से रिलेटेड है, जिसमें हिस्ट्री, बेसिक चीजें इंतहाई डिटेल में दी गई हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती है, फिर फर्दर आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इल्मी की बुक अवेलेबल है, और वर्ल्ड टाइम्स की अवेलेबल है। वो ऐसे इतनी कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उसमें जीके का पोर्शन भी डाल दिया गया। तो अगर आप कंबाइन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये दो, बीएड, क्वालिफाइंग बीएड परवेज इकबाल साहब की, और क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन जो है वो आप लेते हैं, तो एक अच्छा आपके पास हेल्दी मटेरियल जो है वो इसमें होगा।
लेकिन पीपीएससी में जो ट्रेंड इसमें रहा है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये रिसेंट टेक्नोलॉजी जो है इसको जो है वो बहुत ज्यादा टारगेट करता है, जो कि इन किताबों में किसी हद तक फुकदान है। तो इसको आप साथ साथ सर्च आउट भी करें कि ये सारी चीजें आपने करनी है, और ये पोर्शन कुल मिला के बनता है 60%। अब इसमें 30% की डिवीजन एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट कोई मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है स्पेशल एजुकेशन से वो 40% दे दे और 20% यहाँ से दे दे, तो ये एग्जामिनर की मर्जी है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंबाइन है, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है, आप उसको इसमें भी काउंट कर सकते हैं, इसमें भी काउंट कर सकते हैं। लर्निंग थ्योरीज हैं, वो दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। टेस्टिंग एवेल्युएशन, इनके पर्पस, इनके मेथड, इनके टेस्ट दोनों में ही आपको सेम मिलेंगे। तो ये पोर्शन ऐसा है जो जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन बेस पे किया है, तो उनके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है कि ये चीजें, डेफिनेटली बीएड उन्होंने किया हुआ है तो इसमें ये चीजें पढ़ी हुई हैं, और उन्होंने स्पेशल एजुकेशन की अलग से पढ़नी है। फिर हम आते हैं पार्ट 2 पे, जनरल एबिलिटी। ये हमारे पास 40% है। अब इसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथ, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड कर दी गई हैं। जो सबसे पहली बात है कि 20% हमारे पास जीके का पोर्शन मैंडेटरी है। चाहे पीपीएससी का कोई भी पेपर हो, तो 20% जनरल नॉलेज उसमें आना ही आना है। जैसे मैथ टीचर का टेस्ट हो गया, एमसीसी का टेस्ट हो गया, तो कोई भी आप हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की तैयारी कर रहे हैं, अब इसके लिए जो है वो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी। अब ये टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी चैनल पे आपको अवेलेबल है। और इसको जो है वो आप डेली बेसिस पे करें। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तैयार करना चाह रहे हैं 40% के लिए, तो आप एक प्रेगमेटिक जो है वो अपनी एक ट्रेजेक्ट्री लेके चलें, और उसके मुताबिक जो है वो इसको तैयार करें। अब जैसे इसमें अब टाइम जाहिर सी बात है कम है, पेपर 24 को होता है, अगले साल होता है जनवरी में, अगले साल का मतलब ये नहीं है कि साल बाद, 1 माह के बाद होता है। तो अब ये सारे सब्जेक्ट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है कि हम इस शॉर्ट टाइम में 40% के लिए इन सब्जेक्ट्स को तैयार करें। अब इसमें आपकी जो है मेथोडोलॉजी ये हो सकती है कि आप 2023 वाले पेपर, फिर 2022 वाले पेपर, फिर 2021 वाले, और 2020 वाले, या 2019 के भी करना चाहें। और ये इम्तियाज शाह साहब ने एक एहसान किया है कि अब जो है वो 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं, और ये आई थिंक पार्ट बी है, जिसमें इन 5 सालों के पेपर दिए हुए हैं। 96 एडिशन आई थिंक लेटेस्ट आ चुका है, और उसमें ये पेपर गिवन है। तो आप इसमें जनरल नॉलेज, जिसमें आपको असिस्टेंट के पेपर हैं, जूनियर क्लर्क के हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं, तो उन सब का सिलेबस इन्हीं की बेस पे है। तो वही जिस्ट है, वही चीजें हैं, और वही शॉर्ट करके 40% में जो है वो कर दी जाएंगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले जो है वो आप इस तरह से करें कि आप 2023 वाले पेपर जो है, 10 से 15 पेपर बनते हैं, आप इनको पहले कर लें, फिर 2022 वाले कर लें, जैसे जैसे आपके पास टाइम है। और अगर आप इनको कर लेते हैं और बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो फिर आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर को आप अच्छे से कर सकते हैं, जियोग्राफी है, बेसिक मैथ है, उर्दू है। अब इसमें अकबर एंड सन्स की जो है वो बुक बहुत अच्छी है। एवरीडे साइंस है, मियाँ शफीक साहब की किताब है। बेसिक कंप्यूटर है, एग्जाम बेटा आपके पास सोर्स है, और मेनली सवाल भी यहीं से आते हैं। तो आप इसको जो है, फिर जनरल नॉलेज इसकी तो कोई एंडिंग ही नहीं है। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज मूव करें, जब आप पास पेपर कर चुके हों, बेसिक नॉलेज जो है वो इसका हासिल कर चुके हों। अब इनका सिलेबस क्या होता है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, इसकी सीरीज जो है वो ऑलरेडी भी हमने अपलोड की थी। और जो रिवाइज सीरीज है वो इंशाल्लाह आज जो है वो 10 दिसंबर है, कल से इसकी सीरीज हम दोबारा सिलेबस की स्टार्ट कर देंगे। वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट को जो है वो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे कि पीपीएससी में इसका ट्रेंड 2023 में क्या रहा है, और किस तरह से पेपर में आता रहा है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से तैयार करना है, इसको आप यहां से कर सकते हैं। तो जो मेरी तरफ से चीजें हैं, अब इसमें टेस्ट सीरीज है, एजुकेशन के नोट्स हैं, वो सारे मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसमें किसी किस्म की जो है वो आपको फीस पे नहीं करनी, आप सिंपल इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, तो बहुत जल्द जो है, जल्द से जल्द जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मजीद क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।